Hello everyone, my name is Arya Vira. I am your host for the day. Welcome and welcome back to my YouTube channel. I am really happy to see the response that you have given to me on my first episode with Mr. Sanjay Panchal on Be a Spotlight podcast. After carefully reviewing the comments and listening to the feedback given by my audience and listeners, I have rebranded my podcast to the name Be a Spotlight, where I not only try to bring business analytics professionals, but I also try to bring professionals from different folks of life whose experience in various industries such as automotive, real estate, finance, healthcare, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। आज का पॉडकास्ट मेरा मिस्टर वैभव सिद्धार्थ के साथ था, मेरे भाई के साथ था, जो फाउंडर है इंटरव्यूशाला के, जिसके पास इमेंस एक्सपीरियंस है। वो जहाँ पे उन्होंने एक बिहार के गांव से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, वहाँ से उन्होंने एक पोजीशन पे, अच्छे पोजीशन पे पहुँच के उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया या खुद का वेंचर स्टार्ट किया इंटरव्यूशाला। स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, स्टूडेंट्स को हेल्प किया, स्टूडेंट कम्युनिटी को हेल्प किया। वहाँ से उन्होंने अपना एमसीए किया। उसके एमसीए करने के दौरान बीच में उनको एक फेलियर फेस करना पड़ा था, उनको ड्रॉप आउट होना पड़ा था कॉलेज से कुछ रीजंस के कारण। और वहाँ से वो अपने सक्सेसफुल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे पोजीशन उन्होंने क्रैक किया। आज का पॉडकास्ट मैं बोलूँगा किसी गेस्ट के साथ नहीं था, वो मेरे भाई के साथ था। क्योंकि मैंने दिल से बात किया और उन्होंने भी दिल से आंसर दिए। उन्होंने जो जिस तरीके से आंसर दिया, लगा ही नहीं कि मैं किसी गेस्ट के साथ बात कर रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी वेलकम मिस्टर वैभव सिद्धार्थ एज माय गेस्ट ऑफ ऑनर बी स्पॉटलाइट पॉडकास्ट। हेलो एंड वेलकम वैभव सिद्धार्थ भाई मेरे यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल पे बी ए स्पॉटलाइट पॉडकास्ट पे। आपका बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज आपका जर्नी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आप बिहार के गांव से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया था और आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हो और बहुत बड़े आईटी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना स्टार्टअप चला रहे हो इंटरव्यूशाला, और आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो यूट्यूब पे। तो बेसिकली आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। तो मुझे और मेरे लिसनर्स को और मेरे ऑडियंस को आपके जर्नी को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा। तो ओवर टू यू वैभव। फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू आर्य, क्योंकि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में सबसे पहले इनवाइट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। एंड सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ वैभव सिद्धार्थ। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसल्टेंट इन फ्री वीपीएन, and right now I am actually running my as a startup as well. My startup name is Interview Shala. इट्स रिलेटेड टू एज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। उसके साथ साथ मैं अभी दो यूट्यूब चैनल भी ओन करता हूँ, एंड दोनों एक्चुअली फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो वैभव सिद्धार्थ है, जो एक्चुअली एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड दूसरा जो यूट्यूब चैनल है जो ब्लॉग और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सो थैंक यू आर्य, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो वैभव, जैसे कि आपने बोला कि आप फ्री वीपीएन नाम के कंपनी में काम करते हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज अ कंसल्टेंट। तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? मतलब आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो कि आप बिहार के कौन से गांव से बिलोंग करते हो, आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, आपने कैसे अपना एजुकेशन जर्नी कंप्लीट किया। श्योर श्योर, मैं ज़रूर उतना शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली जो मेरा स्टोरी था बहुत स्ट्रगलिंग वाला स्टोरी है, तो आज आपके चैनल पे मैं शेयर कर ही देता हूँ। लाइक मैं अगर मैं बताऊँ, अगर मैं बिहार के किस गांव से हूँ, तो आपको शायद उतना गांव का पता भी नहीं होगा। बट मैं बता देता हूँ वहाँ पे। मैं एक्चुअली बेसिकली होता है मैं बेसिकली होता मोतिहारी का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे एक्चुअली महात्मा गांधी ने जो पहला अपना जो फ्रीडम फाइट स्टार्ट किया हुआ था एक्चुअली में नील की खेती को लेकर। तो मैं एक्चुअली मैं उसके आसपास के ही गांव में रहता हूँ। तो बेसिकली मेरी जो भी जो पढ़ाई हुई है वो होता गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में तो मैं तो जो था प्राइवेट कॉलेज वगैरह में होता पढ़ा करता था, बट मेरी जो टेंथ और जो ट्वेल्थ का जो भी पढ़ाई हुआ है वो था गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ है, और मैं होता बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। तो बेसिकली जो मेरी जो जर्नी थी, तो वो जो था 10th और जो 12th में था वो बहुत स्ट्रगल था उस समय। ज़्यादा हमें ऐसा नहीं था कि हाँ हमें अच्छा कॉलेज दिया जा रहा है और अच्छा स्कूल दिया जा रहा है, वहाँ पे जाके पढ़ लो। और आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट। मैं एकदम फुल्ली मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाई करी थी। मुझे होता 12th तक होता इंग्लिश का कोई पता नहीं था। बस एक होता इंग्लिश होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, तो मैंने वहाँ से किया हुआ था। तो 12 के बाद मैं बेसिकली थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार के जो भी पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर होता है गवर्नमेंट जॉब पे ही फ़ोकस कराते हैं कि हाँ, कि अब तुम्हारा 12 हाँ। हो गया है,
कि एसएससी कर लो, यूपीएससी रेलवे कर कर लो, लो। सिविल सर्विस कर लो। हाँ, तो सिविल सर्विस कर लो, हमेशा वो लोग इसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। एंड मेरे भी जो भी पेरेंट्स हैं, उनका भी यही फ़ोकस था कि भाई अब तुमने होता 12th कर लिया, अब होता सीबीएसई में भी होता तुमने नहीं किया तो होता एसएससी या होता यूपीएससी वगैरह कर लो। तो मेरे अंदर में पहले से ही था ना कि मैं जब से छोटा था ना, तो मैं एक्चुअली में थोड़ा कंप्यूटर को लेके थोड़ा-सा ज़्यादा ही एक्साइटेड रहता था कि हाँ, कि मैं देखता था ना कि कोई होता डाउनलोड की दुकान पे होता कंप्यूटर इस यूज़ कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं बोलता था कि मैं भी यूज़ करूँगा। बट ये फैमिली कब का प्रेशर। बात कर रहे हो, कौन से साल का बात कर रहे हो आप? कंप्यूटर मैं के कौन से रिलेटेड साल जो बात कर रहे मैं 2015 की बात कर रहा हूँ आई थिंक। 2015 या 16 के हो? आस-पास की अच्छा। मेरी बात है। हाँ, हम्म। तो उस समय तो बहुत रेयरली तब कंप्यूटर तक मिलता। मतलब जैसे कि आपने बोला कि आपका जो गांधी जी जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट फ्रीडम फाइटर मूवमेंट चालू किया था, वहाँ पे आपका गांव है उसके आसपास। तो वहाँ पे उतना अवेयरनेस था कंप्यूटर का, इंटरनेट का, वो फैसिलिटीज थे कि नहीं थे तभी? देखो वहाँ पे फैसिलिटी बहुत कम लोग यूज़ करते थे। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ। मैं एक जैसे नहीं होता है, कोई-कोई होता है शॉप होता है, जैसे डाउनलोड वगैरह का एक होता है, छोटा शॉप होता है, वहाँ पे कंप्यूटर लोग यूज़ करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि साइबर हाँ, कैफे जैसे। हाँ, हाँ, वो साइबर कैफ़े टाइप का होता था, शॉप होता था, तो मैं जाता था, मैं बोलता भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे कंप्यूटर ये करना। बट एक्चुअली में जो हाँ। होता है, जो फैमिली की तरफ से ये था कि तुम्हें जनरल कंपटीशन करना है। तो मैंने वहाँ पे 1 साल ट्राई करा। मैं पहली बार मैं मोतिहारी से निकल के मैं उधर पटना आया। और आपको ओ, पता है पटना तो बिहार की राजधानी है। हाँ, तो वहाँ राजधानी पे है। हाँ, तो जब मैं वहाँ पे आया ना, तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा था यार, सब कुछ नया लग रहा था और लग रहा था कि हाँ, हो जाएगा जनरल कंपटीशन, हम होता है कर लेंगे। तो तो 1 साल मैंने जो अच्छे से मैंने वहाँ पे जो पढ़ाई-वढ़ाई करी, मैं 1-2 होता है कोचिंग भी जॉइन किया था, अच्छी खासी फीस भी थी। मैंने जो पे भी किया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो होता है कि अब तो हो ही जाएगी। 1 साल मैंने अपना सब कुछ दे दिया जनरल कॉम्पिटिशन को। लाइक सो मैंने शायद स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। बट जो होता है, जो पहला राउंड जो होता है उसका, वो एसएससी का होता है। तो मैं एक्चुअली में होता 12 लेवल पे गया था, तो उसमें होता है कि एसएससी का सीएचएसएल होता है, लेवल होता है, जो एक्चुअली में सिर्फ होता है स्टूडेंट ही दे सकते हैं सर, जो 12 के लेवल के। तो मैंने बहुत मेहनत करी और उसका वैभव भाई, आउटकम भी। आगे जाने से पहले, हाँ, हुँ, आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके। जनरल कंपटीशन के बारे में आप जो बात कर रहे हो, मतलब वो होता क्या है? मतलब मेरे काफ़ी सारे लिसनर्स को या ऑडियंस को पता नहीं होगा, तो मुझे जानना था ये आप कौन से कंपटीशन का और क्या कौन से एग्ज़ाम का बात कर रहे हो? हाँ, तो थोड़ा एक बेटर बेसिकली आइडिया आएगा तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ। सो बेसिकली जनरल कंपटीशन होता है ऐसा कि वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, फिक्स है। जैसे आप अगर होता है यूपीएससी आप करना चाहते हो या एसएससी सीजीएल करना चाहते हो। जैसे एसएससी सीजीएल में ऐसा राइट? होता है कि वो बी लेवल के ऊपर होता है। बीसीए अगर किया है आपने, बीए किया हुआ है, उसके बाद आप एलिजिबल है एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल में बहुत सारे ओके, पोस्ट होते हैं, जैसे होता है आप होता है सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। वहाँ से होता है ऐसे मान लो सब इनकम इनकम टैक्स होता है, ऑफिसर बन सकते हो। तो इस टाइप के एक्चुअली में बहुत सारे आपको होता है जॉब मिल सकता है, सरकारी टाइप का जॉब। तो इसको जनरल कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सरकारी जॉब आपको मिल सकता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो इसीलिए हम लोग इसको होता है जनरल कंपटीशन कहते हैं। ओके। तो वैभव, मैं एक्चुअली बिहार रीजन का माइंडसेट थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझना चाहता हूँ कि हर एक कैंडिडेट या हर एक स्टूडेंट हम लोग जो देखते हैं, वो सिविल सर्विस या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ही क्यों, मतलब उसके लिए प्रिपेयर करता है? पेरेंट्स या जो माँ बाप होते हैं वो उनके लिए ही क्यों ज़्यादा उनको प्रमोट करते हैं कि आप सिविल सर्विस करो या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रैक करो, रेलवेज में जाओ, आपने जैसा बोला जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करो। तो क्यों ये बिहार रीजन का या बिहार झारखंड रीजन का क्यों ये माइंडसेट है? मतलब ये कैसे माइंडसेट डेवलप हुआ? ऐसा क्या मतलब वो रीजन है कि सब लोग एक ही ट्रैक के पीछे, एक ही चीज के पीछे, एक ही गोल के पीछे वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं? क्या ऐसा क्या चीज है वो वैभव है, वो मुझे जानना था। ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन आपने पूछा। लाइक ये माइंडसेट पेरेंट्स का ऐसा क्यों है? मैं बता रहा हूँ। देखो बिहार ऐसा ऐसा एक राज्य है जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा एक्सपेंड नहीं करना चाहते। अगर मान लो बेसिकली आप होता है बीटेक करने जाते हो, तो कम से कम आपको होता है 10 लाख के आसपास लग जाएगा। हाँ, और बिहार के पेरेंट्स लाइक हाँ होते हैं, बट होता है मेजोरिटी। अगर मैं होता है पेरेंट्स की बात करूँ, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो वो लोग सोचते हैं ना कि एक जो कोचिंग इनको होता है कि वो ज्वाइन करा दूंगा, जिसका होता है 10 से 15 हज़ार वहाँ पे फीस लग जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो होता है किराए के घर में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो 5-6 हज़ार का होता है खर्चा लगेगा, तो वो लोग उतना अफोर्ड कर पाते हैं।
तो इसीलिए ये सोचते हैं ना कि हाँ, उनका हुँ, हो हुँ। जाएगा, तो वो लोग ये सोचते हैं। और दूसरी बात ये है ना कि बिहार में ऐसा एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारा बन चुका है। जैसे आप होता है मोहल्ला में देख लो, एक एक होता है कि इनकम टैक्स ऑफ़िसर हाँ, बन गया। हाँ, तो उसके बाद जो होता है पेरेंट्स लोग हैं ना, फिर बोलेंगे देखो वो बन गया, तो तुम तो आराम से बन सकते हो। हाँ, भले आपने तैयारी करी है या नहीं करी है, उनका होता है फुल्ली फ़ोकस होता है भाई तुम होता कर लोगे। बट उनको नहीं पता है भाई, मतलब जिस होता है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए कि बैठ रहे हैं, कितना वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है। 15-15 लाख होता है लोग होता है वहाँ पे, एक्चुअली सिर्फ़ उसमें कल रजिस्ट्रेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसके बाद सीट्स कितनी है, सिर्फ़ 900 या 800 के आस-पास। तो आप समझ लो कि कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। राइट, राइट। बट ये बिहार या झारखंड वाले रीजन में वो लोग कोई और मतलब एग्जाम के लिए या फिर और कुछ पोजीशन के लिए तैयार नहीं करते, जैसे आईटी जॉब हो गया या फिर कोई और डिपार्टमेंट में जॉब हो गया, ऑटोमोबाइल या फिर ऐसा कुछ और मतलब अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज और कुछ प्रिपरेशन नहीं होता, जैसे फॉरेन स्टडीज के लिए हो गया या ऐसा कुछ वो लोग तैयारी नहीं करते, या ऐसा कुछ उनका गोल नहीं होता है? देखो गोल, जैसे मेरा भी जैसे था ना, मेरे घर से बहुत प्रेशर था कि आप होता है कि गवर्नमेंट जॉब करो। बट मुझे कहीं न कहीं मुझे हम्म। करना था कि मुझे बीसीए करना था, उसके एमसीए करना था। ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि मैंने होता है हम्म। बीटेक नहीं किया हुआ था, और मैंने होता है एक बार बीटेक में ट्राई किया, नहीं हुआ मेरा। तो एक्चुअली में इस समय मेरे फैमिली में मेरे दीदी ने साथ दिया, और दीदी ने एक्चुअली में फैमिली वालों से बात किया मेरे लिए कि नहीं, अगर उसे जिस फील्ड में जाना है उसे आप एक बार छोड़ के देखो, उस- वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेगा यार। और मेरे हाँ। फैमिली में सिर्फ़ मेरे दीदी को विश्वास था कि तुम होता है कुछ ना कुछ कर सकते हो इस फ़ील्ड में। अदरवाइज़ मेरे जो पापा और मेरी जो मम्मी, उनको अभी भी लगता था कि हाँ, कि जनरल कॉम्पिटिशन में ही जाना अच्छा रहेगा। तो मैंने अपने पापा-मम्मी से झगड़-वगड़ के, बस मेरी दीदी ने उसने बोला कि इसको बीसीए करा दो, उसके एमसीए करेगा बाहर से, तो इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो होता है बीटेक तो आप होता है कर ये नहीं सकता, टिपिकल 1 साल का। ये ये टिपिकल वैभव है, हर घर की कहानी है। मतलब हर घर में कोई वो अपना बड़ा भाई वो बड़ा बहन होता है, जो अपने छोटे भाई भाई बहनों को संभाल लेता है, अपने घर वालों से बात करता है। तो हाँ, आई कैन फील योर इमोशन। प्लीज कंटिन्यू। श्योर, श्योर। हाँ, तो उसके बाद मैंने बीसीए करा। सो बीसीए बहुत मैंने मतलब लड़-लुड़ के मैंने मतलब बीसीए किया। एक अच्छी खासी होता है इंस्टीट्यूट से किया। सो जब मैं मतलब बीसीए के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं सीधे होता है एमसीए पे आता हूँ। तो मैंने बीसीए वहाँ से कर लिया। बीसीए करने के बाद उसके बाद होता है एमसीए कहाँ से करना है, तो ऐसा आया मेरे पास। तो एक्चुअली में मैं जो मेरा छोटा भाई है वो भी बीसीए प्लस एमसीए किया हुआ है, बट उसने होता है एमसीए के लिए होता है निमसेट की तैयारी की हुई थी, और अभी वो होता है एनआईटी वारंगल में। तो उसके बाद ये है ना कि अगर जाना ही है तो होता है कि सरकारी कॉलेज में जाते हैं फिर। तो मैंने होता ट्राई किया, निमसेट के लिए ट्राई किया। 6 महीने के अंदर में मुझे लग गया नहीं होने वाला है भाई मेरे से। तो मैंने उससे बोला कि चलो, मेरे से तो नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन निमसेट में भी है। तो मैंने उसको भी होता ड्रॉप किया। मैंने बोला पापा जी से कि पापा एक काम करो, आप मुझे होता बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में उसमें एंट्रेंस दूंगा, अगर वहाँ निकल गया तो आप मेरा करवा देना। तो मेरी लाइफ की सबसे टर्निंग पॉइंट ये थी ना कि मैं 2021 में मैं एक्चुअली में एमसीए करने एमआईटी मणिपाल गया। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कहानी है जहाँ से इंटरव्यू निकला। तो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो मैं एमआईटी मणिपाल एमसीए करने गया 2021 में, और आपको पता था कि उस समय होता है कोविड खत्म हुआ था। तो हमारा हाँ, जो हाँ। क्लास था, जो फर्स्ट सेमेस्टर का वो होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो मेरा जो क्लास होता है वो 2 महीने होता है ऑनलाइन चला, और उसके बाद मैं कॉलेज में शिफ्ट हो गया। तो उस समय प्रॉब्लम ये हुआ था ना कि मैंने बीसीए जहाँ से करी थी तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू हो गया हमारा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए कि वहाँ पे था कि वहाँ पे था दिसंबर से पहले आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट बीसीए का वहाँ सबमिट करना है, ना तो आपको एडमिशन वहाँ से कैंसिल कराना पड़ेगा। और उस समय ऐसा हुआ कि हमारा बट एडमिशन कैंसिल हो गया। इसके बीच आपका कोर्स तो चालू हो गया था ऑनलाइन। हाँ, हमारा हमारा कोर्स चालू हो गया था। और एक्चुअली में हमारा जो कोर्स का ये था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट तक, जब तक आपका होता फाइनल एग्जाम आएगा, तब तक आपको होता डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम हो गया था कि क्योंकि बीसीए वाले ने हमारा होता रिजल्ट ही नहीं दिया हुआ था, क्योंकि कोविड के चलते हर जगह प्रॉब्लम चल रही थी। तो इन दैट टाइम हम लोग एक्चुअली 2-3 दोस्त वहाँ पे गए हुए थे अपने, मतलब बीसीए से निकल के। तो हमें वहाँ पे
जो होता है हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। एडमिशन जो कैंसिल हो जाने के ओ, बाद हमारा जो भी पैसा था हमने होता है कि लगभग 2 लाख के आसपास हमने होता है फीस डाला हुआ था। हॉस्टल का होता है 1 लाख अलग से था। तो उस टाइम हमें होता है कि वो तो रिफंड मिल गया, बट 1 साल जो होता है ना, कि 1 साल मेरा होता है कि वो वो वेस्ट हो गया। ड्रॉप हो गया। हाँ, वो वेस्ट हो गया। तो मैं जब होता है घर पे गया ना, जब मैं यहाँ से निकल के घर पे गया, तो घर पे जाने के बाद मैं सोचा कि 1 साल मैं क्या करूँगा? 1 साल मैं क्या करूँगा? मैं घर पे ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, कुछ तो कुछ मुझे करना चाहिए। और उस टाइम मेरी इंग्लिश एकदम अच्छी नहीं थी। मैं एमआईटी में भी गया, हमेशा चुप रहा करता था। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। मैं यूट्यूब स्टार्ट किया उस टाइम, और मैंने एक जो क्राइस्ट का होता है इंटरव्यू मैंने दिया हुआ था, क्राइस्ट का इंटरव्यू। तो मैंने उसको डाल क्राइस्ट दिया। बेसिकली यूनिवर्सिटी। मैंने उसको उठा के डाल हाँ जी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का मैंने एमसीए के लिए इंटरव्यू दिया था, बट वहाँ पे मेरा हुआ नहीं था। बट मैंने अपने होता है वीडियो को वहाँ डाल दिया। तो डाल देने के बाद वो वीडियो हम्म। वायरल हो गया, ठीक है? लगभग उस पे 40-50 हज़ार के आसपास व्यूज़ भी आ गए। तो उसके बाद मुझे आइडिया आया कि जैसे 1 साल मेरा, अब तो मैं बर्बाद नहीं होने दूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों, अगर मैं सिर्फ़ होता क्राइस्ट के लिए मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरा जो होता है जो जो मेरा होता है रिजेक्शन हुआ था पिछले साल हुआ था। और अभी क्राइस्ट का होता है कि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला था। एक्चुअली में मेरा जो एडमिशन जो कैंसल हुआ था दिसंबर में नेक्स्ट हो गया इनटेक था। स्टार्ट होने वाला और था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में मॉक इंटरव्यू वो तो प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने एक बेसिकली ऐसे ही बैठा हुआ था, उस समय इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो कुछ भी इंग्लिश में बोल बोल के एक होता है कि मैंने यूट्यूब वीडियो बना दिया कि हे गाइस माय नेम इज़ वैभव सिद्धार्थ। और सो अगर आपको द फ्री इंटरव्यू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। हम लोग, मैं आपको फ्री में होता है इंटरव्यू लूँगा सबका। और मैं आपको, आप मानोगे नहीं, लाइक 5 दिनों के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के होता है कॉल आने लगे कि भैया ले लो मेरा इंटरव्यू। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया, भाई वो तो फ्री में मतलब मैं ले रहा हूँ। ये एक तो, हाँ, ये तो आपके लिए एक हाँ, टर्निंग पॉइंट जैसा हो गया, क्योंकि हाँ, आप यहाँ कहाँ से से बिहार से आपने स्टार्ट किया था और आपका हाँ, 1 साल ड्रॉप हो गया, आपको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। यही एक्चुअली लाइफ का जर्नी है, क्योंकि पता ही नहीं होता एक्चुअली। आप फोकस कर रहे थे भाई एमसीए बीसीए करना है, राइट? और वहाँ से आपको एक आइडिया ड्रॉप आउट हो गया कि नहीं चलो हम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आपका इंग्लिश भी नहीं सही था, आप जैसे बता रहे हो। तो उसके साथ आपने किया, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो एक स्पेक्ट्रम तोड़ा, एक मतलब बाउंड्रीज तोड़ा बिहार और झारखंड वाले रीजन का, कि नहीं सब लोग जहाँ से सब जो भेड़ चाल में चलते हैं कि यूपीएससी करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, ये वो करना है, वहाँ से आपने एक 360 डिग्री एक अलग रास्ता पकड़ा, और आपने आईटी एज अ करियर चूज किया। फिर वहाँ से आप अपना बीसीए किया, आपने एमसी के लिए तैयारी किया, बट अनफॉर्चुनेटली 1 साल आपका बर्बाद हुआ। बट बाय गॉड्स ग्रेस आपको एक आइडिया आया कि चलो हम यूट्यूब चैनल चालू करते हैं। तो ये बहुत श्योर। एक्चुअली इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि नहीं, डर जाते हैं कि भाई 1 साल ड्रॉप की करना है तो हम लोग स्ट्रीम ही चेंज कर लेते हैं। क्यों हम लोग 1 साल बर्बाद करें? क्योंकि हम लोग कोई और स्ट्रीम में चले जाते हैं, क्योंकि एडमिशन्स तो ओपन रहते हैं पैन इंडिया। तो श्योर, श्योर। वैभव भाई, मेरे को एक्चुअली ये जानना था कि आपको एक्चुअली ये एमसीए बीसीए करने का आइडिया कहाँ से मिला? मतलब एमसीए बीसीए एज अ टर्म, क्योंकि मैं जब भी छोटा था, मैंने भी आईटी एजुकेशन ही किया है पूरा टाइम। मैंने 10th किया, उसके बाद मैंने आईटी विद साइकोलॉजी किया। फिर उसके बाद मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया। फिर मैंने भी एमसीए किया है बैंगलोर की सीएमआरआईटी से। तो मेरा भी पूरा एजुकेशन जर्नी टेक बैकग्राउंड से ही है। बट कभी भी मैंने बीसी एमसी के बारे में सोचा नहीं था। मैं पहले से ऐसा था कि मैं बचपन से था, तो मैं कार्स को लेके थोड़ा इंटरेस्टेड था। मैं कार्स खरीदता था, खेलता नहीं था, पर उसको अच्छा, तोड़ के उसके वायर्स देखता था, उसका कंपोनेंट्स देखता था। तो वैसे मेरे को इंटरेस्ट था। फिर मेरे को पेरिफेरल लैपटॉप के पेरिफेरल्स खोलने का आदत था, तो मैं लैपटॉप खोल देता था, क्योंकि तभी नॉलेज नहीं था। और तभी राइट। हमारे टाइम पे, आई थिंक हमारा एज के टाइम पे, इतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था। यूट्यूब तभी जस्ट ग्रो हो रहा था, हुआ नहीं था ग्रो इतना। तो कोई नॉलेज नहीं था, कोई पॉडकास्टिंग चैनल नहीं था। मेरे को पहले से ही ऐसा था कि नहीं यार, जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वही करूँ। तो डाउन द लाइन फिर मैंने बीसीए बीसीए नहीं किया, पर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया। तो वो इक्विवेलेंट टू ओके। बीसीए ही होता है। उसके बाद मैंने एमसीए किया। तो यार काफी सिमिलर स्टोरी है, तो मैं इसलिए आपसे वाइब कर सकता हूँ। हाँ, हाँ।
श्योर श्योर, जिसने भी बीसीए प्लस एमसीए किया हो या बीएससी प्लस एमसीए किया हो, एक्चुअली में सबकी स्टोरी सेम ही रहती है। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी ना कि मैंने आईआईटी का पहले ट्राई करा, ठीक है, आईआईटी मैंने ट्राई करा, नहीं हुआ। नहीं होने के बाद ना मैंने सोचा कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि मुझे आईटी जॉब मिल जाए और अच्छी खासी पैकेज वाली मिल। आपको एक अंदर एक पैशन कहाँ से आया कि नहीं भाई मेरे को अभी आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना है रादर देन सिविल सर्विस या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपका माइंडसेट आपके रीजन में ऐसा था ना कि जिस जगह हम लोग बैठते उठते हैं, जिस लोगों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, वैसा हमारा माइंडसेट डेवलप हो जाता है, राइट? तो आपका आपकी दीदी ने आपको सपोर्ट किया तो उनको तो बहुत राइट। बड़ा सैल्यूट है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। बट आपको एक पैशन कहाँ से आया, क्योंकि आपको दीदी को भी मनाने के लिए आपको कुछ आंसर देना पड़ा होगा ना कि नहीं मैं क्यों ये करना चाहता हूँ, कुछ तो रीजन होगा ना। देखो, दीदी ने होता है बिना कहे सो जान लिया कि मुझे एक्चुअली आईटी में जाना था। क्योंकि मैं बेसिकली मैं जो था कंप्यूटर्स वगैरह लैपटॉप को देखकर बहुत एक्साइटेड हुआ था, मुझे कुछ तो कुछ करना है भाई, इससे ही रिलेटेड करना है। उस टाइम राइट। वो अलग था। तो मैं दीदी को बस बोला करता था ना कि दीदी, अगर हमको अगर जो कभी भी कुछ करना होता है ना, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता या इंजीनियर बनता। तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है तो तुम अपनी लाइफ को वेस्ट क्यों कर रहे हो यहाँ पे जनरल कंपटीशन में। और जनरल कंपटीशन में एक्चुअली में तुम्हारा लाइफ वेस्ट ही होगा, क्योंकि तुमको जो अच्छा लगता है वो नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है वो नहीं कर रहे हो तुम। जो होता है कि मम्मी पापा को चाहिए, तुम एग्जैक्टली। सिर्फ वही कर रहे हो कि उनको चाहिए एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब, तुम उनके लिए कर रहे हो। तो अगर तुम होता है उनके लिए कुछ भी करोगे ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। अगर तुमको जो अच्छा लगता है और तुम अपने लिए सिर्फ लाइफ में कुछ करोगे, तभी तुम लाइफ में कुछ ना कुछ आगे तुम होता बढ़ सकते हो। तो वहाँ पे एक्चुअली वो भी मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं कभी भी अपने सपने को लेकर होता खड़ा नहीं हुआ, कभी भी होता है स्टैंड नहीं हुआ कि हाँ कि मुझे करना है, मैं जिद पे नहीं अड़ा। जो भी किया दीदी ने किया, क्योंकि हाँ उनको लगा भाई कि ये तो कभी स्टैंड कुछ कर लेगा सकता नहीं। है, मतलब तो आप आपके उन्होंने मेरे लिए स्टैंड। आपके नेचर आपके बिहेवियर हाँ। में वो स्पार्क देख लिया उन्होंने कि नहीं ये कुछ कर सकता है, वो भी आईटी इंडस्ट्री में। राइट। राइट। तो फिर आपका जर्नी, आपने बोला कि आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना चालू किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप कैसे इंटरव्यू लेके, हाँ। क्या आप इनकम सोर्स जनरेट कर रहे थे या फिर आप आपको ऐसा था कि नहीं चलो एक कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, का कुछ नया एक एक होता है ना थ्रिल होता है कि नहीं भाई खाली बैठने से अच्छा कुछ करते हैं, तो क्या था फिर वो? हाँ, हाँ, सेम वही था। मैंने सोच लिया था उस टाइम, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था। एंड यू नो लाइक जो क्राइस्ट के जितने भी इंटरव्यूज़ टॉप होते हैं वो नॉच। इंग्लिश में होते हैं। और मैंने देखा था जब मैंने क्राइस्ट का इंटरव्यू दिया, हाँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं भाई, इंग्लिश सीखने के लिए होता है लोगों के इंग्लिश में इंटरव्यू लेना ओ, स्टार्ट करते हैं फिर। राइट राइट, एक्चुअली में मेरी, ये हाँ, बहुत उससे मैं अच्छा रास्ता निकाला पूरी में, आपने, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं पैसा दे के क्लास में जाते हैं, हाँ, काफी लोग अपने मेंटर सीनियर्स के पास जाते हैं, काफी हुँ, लोग कॉलेज के क्लब्स एक्टिविटीज में चले जाते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने, काफी लोग यूट्यूब से देखते हैं, और काफी काफी सारे मेरे दोस्त, काफी सारे हमारा यूथ, हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो इंग्लिश मूवी नेटफ्लिक्स एंड चिल देख के इंग्लिश सीखने का ट्राई करते हैं सब से। बट ये एक यूनिक वे है कि आपको इंटरव्यू लेना चालू किया, तो इससे आपका नेटवर्किंग भी बढ़ा होगा, आपको मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी आपका बिल्डअप हुआ होगा। हाँ। हाँ, एक्चुअली में पहले मैं सोचता नहीं था कि, मैंने सिर्फ़ सोचा हुआ था कि मुझे इंग्लिश सीखना है। उसके लिए मैंने होता है कि लगातार 10 दिन, रोज़ का 10 इंटरव्यूज़ होता था। और ऑब्वियस सी बात है भाई, बिहार में आप जो कुछ भी फ्री कर दो भाई, वहाँ पे लोग आएँगे ही। तो मैंने फ्री कर दिया सब कुछ। तो खूब सारे ढेर सारे मैं दिन भर इंटरव्यू लिया करता था। तो मेरे जो पापा पूछते थे, क्योंकि जब मैं घर पे ही था ना, "तुम क्या करते रहते हो, ऐसे में इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हो? कभी होता है लड़का बैठ रहा है, कभी लड़की बैठ रही है, तुम उसका इंटरव्यू ले रहे हो।" तो मैंने समझाया कि लाइक अभी मैं गया था एमसीए करने, वहाँ पे वो तो कैंसल हो गया। अभी मैं एक्चुअली में बहुत डिप्रेशन में हूँ। और मैं ऐसे ही शांत बैठ के मैं और भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता हूँ कि 1 साल मेरा अभी होता है जो बर्बाद हो रहा है। और मेरे कई सारे दोस्त वहाँ पे एमसीए कर रहे हैं। और उस टाइम सबके प्लेसमेंट्स हो रहे थे वहाँ पे, और बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई थी, किसी के 10 लाख, किसी के 12 लाख। और मैं सोच रहा था भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैंने सोचा कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इधर लाते हैं। हाँ भाई भाई बताइए, तो फिर आपने कैसे किया ओके। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू के बारे में जो आप बता रहे थे, तो आपने बताया कि आपके पापा बोल रहे हैं भाई कोई लड़का बैठ रहा है कोई लड़की बैठ रही है, क्या हो रहा है ये, मतलब कैसे क्या हो रहा था तभी? हाँ, तो मैंने उनको फिर एक बार बैठा के समझाया, पापा जी मैं जो जो कर रहा हूँ ना,
इसको इंटरव्यू बोलते हैं। और ये मैं कर रहा हूँ ना, मैं बच्चों की हेल्प ओ, कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो कि सिर्फ बिहार के ही बंदे आते होंगे, लड़की आते होंगे या मतलब लड़के आते होंगे, नहीं, मैं पूरे होता है इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और उस समय मुझे कुछ होता है जो फॉरेन के, एक्चुअली होता है फॉरेन के भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो मुझे फॉरेन का भी कुछ स्टूडेंट का आया था, जैसे नेपाल, एक बंदा नेपाल से आया हुआ था, तो मैंने उसका भी इंटरव्यू लिया। और एक बंदा होता चाइना का था कुछ, निशा जापान का था, तो उसको आना था क्राइस में ही। तो उस टाइम मैंने होता है कि फॉरेन के भी होता बंदों का मैंने होता है कि मॉक इंटरव्यू लिया, और जो भी लेता था ना उसको उसको होता मोस्टली होता है स्क्रीन रिकॉर्ड करता था और यूट्यूब पे डाल वाओ। देता था भाई, कि हाँ कि चलो ऐसे ही मतलब प्रमोशन होते रहेगा। तो बेसिकली तो लोग कमेंट में लिखते थे, भाई तेरे को तो इंटरव्यू लेने आता ही नहीं है, तू इंग्लिश अच्छे से बोल भी नहीं पाता। तो मैं सिर्फ सुनता था, और मैंने होता 10 दिनों में मैंने देखा ना, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हो सकता था कि स्टार्टिंग में बहुत होता प्रॉब्लम होता था मुझे बोलने में, बट मैं धीरे धीरे करके मैं इंग्लिश के फ्लो में आ चुका था, होता है सिर्फ 10 दिनों के अंदर में। क्योंकि दिन भर ना, तो मेरे जो पापा ने बोला कि तुम, आप एग्जॉस्ट नहीं हो जान हेलो, आप एग्जॉस्ट नहीं होते थे, हेलो, मतलब आप एग्जॉस्ट नहीं होते थे एक ही काम बार बार करके, क्योंकि देखो आपको इनकम सोर्स भी जनरेट नहीं हो रहा है। आपको इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता, भाई तू क्या कर रहा है, ये वो। तो आप ये सारे सिचुएशंस को लड़के, आपके पापा मम्मी को शायद आपका काम पता नहीं था कि आप क्या काम कर रहे हो। और एक होता है ना कि एक हम हमारा एज भी उतना एज हो जाता है कि फिर हम लोग को फील होने लगता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, भाई लाइफ में हो क्या रहा है। तो ये सब थॉट्स से आपने आपके कैसे कैसे राइट। आपने ये सब थॉट्स को टैकल किया? देखो, ये टैकल करने का एक ही चीज़ था, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ ना, अगर मुझे सच में मज़ा आने लगता है ना, तो मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ, ठीक है? भले ही चाहे वो काम पैसा अच्छा मिले हो या ना बुरा मिले। हो। लेकिन मैंने आज तक लाइफ में, हाँ, बस मिले या नहीं मिले कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता था। क्योंकि आपको पता है, मैं 1 घंटे का होता मॉक इंटरव्यू सेशन लेता था, फिर 1 घंटे बाद तो जुड़ता था ना, तो कोई होता है कि मान लो अलग स्टेट से हम्म। बंदा आ गया, अगर मान लो जो कोई जो पहली बार होता है जो कर्नाटका से आया, तो दूसरी बार होता है केरला हाँ। से आ गया। तो सबसे पहले मैं वहाँ का कल्चर समझता था, भाई तुम केरला से हो ना, क्या-क्या वाह, होता है? हाँ, एक्सपीरियंस मिला होगा। मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग पैन इंडिया से आपको कनेक्ट हुए, राइट, पैन इंडिया से ही नहीं, मे बी फॉरेन कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स थे आपने जैसे बोला। तो आपको तो घर बैठे बैठे कितना अच्छा एक्सपीरियंस राइट, मिला राइट। होगा कि एक अपना एक हाँ, बहुत एक अच्छा। प्रोग्राम चालू करो जहाँ पे स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे, इंटरव्यू लो, उनके बारे में जानो, उनके कल्चर्स के बारे में जानो, उनका लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में जानो। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और इससे नेटवर्किंग भी होता है। आई थिंक जितना हमारा नेटवर्क अच्छा होगा ना, या उतना हमको अपॉर्चुनिटीज भी सामने से इतना अच्छे से आएगा। क्योंकि वो बच्चे, वो भी स्टूडेंट्स आपको याद करेंगे कि नहीं, वैभव ने और उसने इनपुट दिया था कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये रेज्यूम में ये अपडेट करो, आपका ये बेटर करो। बट मुझे ये एक क्वेश्चन है वैभव भाई कि आपका तभी क्वालिफिकेशन में भी बीसीए आपने कर लिया था, राइट? तो एज अ स्टूडेंट, ये एक जेन्युइन राइट, क्वेश्चन था, राइट। क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि वैभव भाई मेरा इंटरव्यू ले लो, मेरे को क्राइस्ट में ज्वाइन होना है, बट मैं आपको क्यों बिलीव करूंगा, मतलब मैं आपके पास क्यों इंटरव्यू देने आऊंगा? हाँ, हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करी। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस टाइम बीसी में था, और मैं उस टाइम एमसीए एमबीए के बंदे का मैं इंटरव्यू लेता था, बीटेक के बंदे का। और एक्चुअली एलएलबी यही तो एम मेन बात, जो हाँ, होता है यही एम भी जो होता है एमटेक करते यही हैं मेरा या एक उस टाइप मेन का। क्वेश्चन था कि कैसे, क्योंकि हाँ, क्योंकि सामने वाला बंदा तो बोलेगा ना कि भाई ये तो मेरे से अंडर क्वालिफाइड है, या ये मे भी उतना क्वालिफाइड नहीं है कि ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है, कौन से बेसिस पे ले रहा है। देखो बेसिस यही था ना, मैंने बताया ही नहीं था मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, बस यूट्यूब पे उधर पता ही नहीं था। बस मैं जो करता था ना, लोगों को लगता था बहुत एक्सपीरियंस बंदा है भाई ये, जो भी कर रहा है अच्छे से कर रहा है। तो मैंने बताया ही नहीं था, मैंने होता बीसीए किया, एमसीए किया है। मैं लेते जाता था इंटरव्यू, मैं लेते जाता था और बहुत फ्लो में जाता था। बट बाद में लोग ये पूछना स्टार्ट कर दिए, भाई तूने किया क्या है कि तू ये सब कर रहा है? हाँ, जब जब 1 महीने के आसपास हो गए, तो उनका ये आता था कहानी, तूने किया क्या है? मैंने बोलता था कि मैं जब करूँगा ना, तो उसके बाद आ जाएगा वीडियो। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, एक्चुअली मैं अभी सब आपकी मदद कर रहा हूँ। बेसिक सी बात है कि मैं मदद इसलिए करना चाहता था कि उससे मेरा फ़ायदा था, और वो भी फ्री में कर रहा था। ये उसके बाद दोनों मेरे के लिए विन विन पापा ने सिचुएशन है मुझे ना, बुलाया, दोनों अच्छा। के लिए विन विन सिचुएशन, आपके लिए एज अ कंटेंट हाँ, क्रिएटर, एज अ पर्सन, और अब सामने वाले जो स्टूडेंट के लिए कि उनको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल जाएगा कि भाई आपको रेज्यूमे में क्या अपडेट करना है। क्योंकि देखो हर एक इंसान को सामने वाले राइट, का गलती राइट। निकालने में मजा आता है, ये तो बात है। चाहे वो हाँ, पढ़ा हाँ, लिखा बात सही है। हो या ना हो, सही बात है।
तो एक सामने वाले को भी उसका एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल जाएगा कि भाई तू ये कर दे। आपको पता है मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, मेरे को यूट्यूब चैनल चालू करके 6 महीना हुआ है। अब मैं थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन, लाइटिंग, बैकग्राउंड सेटअप ये सब अभी मैंने सीखा है। बट काफ़ी लोग जो जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने मतलब कुछ ये यूट्यूब में एंटर ही नहीं किया या कंटेंट क्रिएशन में एंटर ही नहीं किया, वो लोग मेरे को सजेशन देते हैं कि भाई तू ऐसा कर, नहीं वैसा कर। तो एक होता है कि मतलब हाँ, आई आई कैन अंडरस्टैंड। राइट, राइट, राइट। एकदम सही बात आपने पकड़ा। मतलब हमारी जो वाइब होती है 100 पे मैच ही कर रही है, ऐसा कि हाँ, कि जो यूट्यूब पे नहीं वो आपको सजेशन दे रहे हैं, ये करो वो करो, ये क्यों नहीं करता, उनको लगता है बहुत आसान है भाई। हाँ, आसान नहीं होता है ये सब आपका चीजें। जर्नी कैसा था? इंटरव्यू शाला आपने कैसे स्टार्ट किया, और इंटरव्यू शाला आपको नाम कैसे मतलब ये रेफर हुआ कि ये मेरे को ये मेरे ब्रांड नेम रखना है इंटरव्यू शाला? देखो, मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं उस टाइम की बात बताता हूँ जब मैंने उधर फ्री इंटरव्यू जब ले रहा था, तो उस टाइम मेरे पापा ने बुलाया, बोल रहे हैं कि देखो तुमने ये जो स्टार्ट किया ना, ये बिजनेस बन सकता है। मेरे पापा ने मेरे को समझाया कि तुम जो सबका फ्री में ले रहे हो ना, अब ये करो ना कि अब देखो मार्केट में क्राइस्ट के इंटरव्यू लेने के लिए कितने लोग कितने पैसे ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गया, जो कुछ लोग होता है 600 ले रहे थे, कोई 700 पर इंटरव्यू का ले रहे थे। तो मैंने बोला भाई अब तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अर्निंग के लिए। तो मैंने होता है स्टार्टिंग में पर मैंने बड़ा सिर्फ बात फिफ्टी ये है रुपीज कि रखा बड़ा बात इंटरव्यू ये है के कि लिए, सामने वाला कि देने के पर लिए भी तैयार इंटरव्यू। है। क्योंकि क्योंकि आजकल के टाइम पे देखो भाई, इंडियन इंडियन कंज्यूमर हाँ, सबसे हाँ, ज्यादा इंटेलिजेंट कंज्यूमर है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मे बी सबका अलग हो सकता है। इंडियन कंज्यूमर या राइट। कस्टमर 100 बार सोचेगा कोई भी चीज लेने से, चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल सर्विस हो या चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो। अगर आपने ये माइंडसेट क्रैक किया, तो मतलब आपने अपना मतलब गेम क्रैक कर लिया। तो आपने वो कैसे किया? आपने 50 रुपीज एज अ प्राइस पॉइंट कैसे रखा? तो मैंने एज अ 50 रुपये की प्राइस पॉइंट मैंने रख दिया। मैंने सोचा कि चलो सबसे मिनिमम रखते हैं भाई 50 रुपीज में। और लोग होता है ना 700 में सिर्फ होता है एक इंटरव्यू तो ले रहे थे, सामने मैं आपको फिफ्टी डाउट रुपीज भी में हुआ, तीन तीन सामने इंटरव्यू ले वाले को रहा था। डाउट भी हुआ तीन होगा या कि भाई चार भी ले पचास रहा रुपए था। में चार 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 इंटरव्यू ले रहा है। नहीं, नहीं, एक्चुअली में उतना डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उस समय तक अपना ब्रांड अच्छा बना लिया था। क्योंकि मैं जितने भी इंटरव्यूज ले रहा था ना, सबको डाला था अपने यूट्यूब पे। और उस समय तक मेरे आउटपुट भी आने स्टार्ट हो गए। और एक्चुअली में मैंने होता है कि उसमें 300 लोगों के इंटरव्यूज लिए थे, जिनमें से होता है 50-60 स्टूडेंट का होता है कि वहाँ पे क्रैक हो गया था इंटरव्यू। आपने बोला कि आपका सीजीपी बिगड़ गया था, तो वहां से फिर आपने जो कंपनी में अप्लाई किया या जो भी आपका प्लेसमेंट प्रोसेस हुआ आपके पीएस कॉलेज से, तो वहां से आप कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने? वहां तक का जर्नी आप बताइए। ये सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग की जो जर्नी थी ना, लाइक ये भी बहुत स्ट्रगल से मिला है। लाइक आप ये समझ लो, लगभग 25 रिजेक्शन के बाद मुझे ये कंपनी मिली। एक्चुअली कोई भी चीज़ होता है कॉलेज में होता है, आसानी से तो नहीं मिलती, आपको भी पता है। तो मैंने एक्चुअली में मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं आपको एक्चुअली मैं सच में मैं तो बता रहा हूँ। और उसका डिस्ट्रैक्शन का सिर्फ कारण ये था इंटरव्यू शाला। जब मैं सेकंड सेम में था, तो मुझे इंटरव्यू शाला से बहुत सारे पैसे आने लगे। मतलब ऐसा था ना कि मैंने अब उसी प्राइस को 99 को मैंने होता है हाँ 700 हाँ, कर दिया। सही बात है। एट द एंड डिग्री तो ऑफ कोर्स मैटर करता है। सॉरी टू इंटरप्ट, डिग्री तो मैटर करेगा ही। बट देन पैसा आ रहा है, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम उस पर भी तो फोकस करेंगे। हाँ, तो बेसिकली यही था कि मैं उस समय भटक गया था कहीं न कहीं। मैंने सोचा कि भाई एमसीए में बहुत प्रेशर है यार, तो एमसीए करते हैं। बट मैं ज़्यादा एमसीए पे ध्यान नहीं दे रहा था। मैं दिन भर बैठ के इंटरव्यू में लेता रहता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, पैसे आ रही थी अच्छी खासी। हाँ, उसके बाद उसके ही बीच में मेरे से बहुत सारे ब्रांड ने होता है कोलैबोरेशन किया, और बहुत सारी बड़ी-बड़ी कॉलेज के साथ मेरी बात हुई। और उसके बाद मैंने, आप ये समझो, आरबीसी, पीएस यूनिवर्सिटी, यहाँ तक सीएमआरआईटी एक मैम थी, उन्होंने भी मुझे कॉल किया। और लगभग आप ये समझ लो कि बैंगलोर के जो 90% जो भी टॉप कॉलेजेस थे, सो उनसे मेरा जो आप ये समझ लो कि वो था कनेक्शन, कोलैबोरेशन हो कोलैबोरेशन हो गया कि गया। आप अगर मेरे स्टूडेंट, अगर आप एडमिशन कराते हो मेरे कॉलेज में, तो मैं आपको उनके फीस का होता है कि से इतना इतना परसेंट दूंगा, परसेंट उतना होंगे। परसेंट दूंगा, जो बहुत, वो बहुत। वाओ! ये एक्चुअली बहुत बड़ा बिज़नेस बन सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मतलब मेरा विज़न से, तो ये का मतलब काफ़ी लोग ये करने का ट्राई कर रहे हैं, बट हो नहीं पाता है। और आप इतने बड़े लेवल पे जाके अगर इतने बड़े-बड़े कॉलेजेस आपको रीच आउट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हाँ, है। एक्चुअली बाय कई द वे, थर्ड अचीवमेंट है।
हाँ, एक्चुअली में कई सारे कॉलेजेस ये बोलते थे कि आप मेरे कॉलेज में आओ, एक ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग में ये बोलो कि हाँ, कि आप मेरे कॉलेज में एडमिशन लो। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चे से इंटरेस्ट होते हैं एडमिशन के लिए, बहुत सारे बच्चे के मैंने भी एडमिशन्स जो करवाए हुए हैं। तो ये जहाँ पे आ गया ना, तो एक समय ऐसा था कि मैंने जो 2 साल का जो पीएस का फीस था, सिर्फ़ 2 महीने में निकाल लिया था मैंने। और मैंने वो वाह। वो जो पीएस का जो फीस था, मैंने सिर्फ़ होता है डाल मतलब आपने बेसिकली देखा जाए तो आपने फ्री में एजुकेशन किया राइट, है, खुद का एजुकेशन खुद ने राइट। स्पॉन्सर किया है, राइट ये बोल मुझे सकते आप समझो एज ए स्टार्टिंग फेज मैंने इंटरव्यू जब स्टार्ट किया था और मैं यूट्यूब पे आया था, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने सोचा था चलो मैं बना ले रहा हूँ और भी लोग बनाते हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। मैंने घर पे होता है कि पापा मम्मी ऐसे हो। होता है कि मैंने बहुत डांट सुना है। वो लोग डांटते थे, यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम एक रूम में सब बस बैठे क्यों कर रहा है यार, पढ़ ले कुछ तो नहीं हो छोड़ रहा है दे। तुम्हारा, कुछ नहीं हो रहा है। और जिस टाइम मैंने अपना खुद का फीस मैंने खुद से पे किया ना, उस टाइम मेरे जो पेरेंट्स इतने प्राउड फील कर एक रिकॉग्निशन मिला होगा घर घर में में, एक घर पे भी रिकॉग्निशन तो मिला मान ही होगा नहीं कि रहे नहीं थे। भाई वो घर बेटा वाले कुछ कर बोलते रहा कि भाई तू ऐसे मतलब तू तो 99 रुपीज लेता था ऐसे है। ऐसे, तो अब क्या कर रहा है। और वहां से 700 रुपया लेना चालू हाँ, कर दिया। कि 700 रुपये से भी होता है कि तुम मतलब 5-6 लाख जैसे होता है फीस, तुम मतलब खुद से नहीं डाल सकते हो। तो तुम क्या कर रहे हो वैसे। तो मैंने फिर से समझाया कि देखो बहुत बड़े बड़े कॉलेज से कोलेब्रेशन हुआ है, वहाँ पे एक्चुअली आपके थ्रू स्टूडेंट जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको प्राइस मिलेगा, आपको होता है। सो ऐसा होता है। तो उसके चक्कर में मेरा जो सेकेंड सेमेस्टर जो होता है वो खराब हो गया। और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी बहुत अच्छी सीजीपीए आई थी। वहीं सेकेंड सीजीपीए में ड्रॉप होके मतलब हम्म। बहुत कम हो गया, लाइक बहुत कम क्या, 6.8 सीजीपीए मेरा आ गया। और जो फर्स्ट सेम में अगर मैं बात करूँ तो आप ये समझ लो ओ। कि 9 के आसपास थी मेरी सीजीपीए। तो वो जो ओके। ड्रॉप हुआ ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। तो उसके बाद मैंने मतलब मम्मी को कॉल करके बताया कि मम्मी देखो, मेरा मतलब सीजीपीए ड्रॉप कर गया, बट मैं अपने लाइफ में अच्छा तो कर रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला देखो हम्म। सबसे बड़ी बात है, तुम बैंगलोर क्यों गए थे, एमसीए करने के लिए गए थे, राइट। तो मोस्टली तुम्हारा फोकस हमेशा एमसीए पे ही होना राइट। चाहिए। तुम अभी ऐसा हो चुका है कि तुम भटक चुके हो। और जो तुम्हारे जो पापा भी मुझे बोलते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि तुम एमसीए से तुम होता है एक दिन भटक जाओगे और तुम होता है किसी और चले जाओगे। हाँ, डाइवर्ट। तो वहाँ तो फिर यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब आपने बोला कि आपका हुँ। सीजीपी बिगड़ गया था। तो वहाँ से फिर आपने जो कंपनी में अप्लाई किया या जो भी आपका प्लेसमेंट प्रोसेस हुआ आपके पीएस कॉलेज से, तो वहाँ से आप कैसे सॉफ्टवेयर उसके इंजीनियर बने? बाद उसके वहाँ तक बाद का हाँ, जर्नी आप उसके बाद जैसे मेरे बताइए। मम्मी-पापा ने ना मुझे समझाया ऐसा कि भाई लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लाइफ में एक 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 चलो तुमने अपना स्टार्टअप खोल दिया, बट एज़ अ बिहार के जो होता है पेरेंट्स है ना, उनको आप नहीं कर सकते। मतलब ऐसे आप एक स्टार्टअप खोलिए, बोले वो हाँ, माइंडसेट वो माइंडसेट क्रैक सो नहीं हो सकता। वो पता नहीं, आई अंडरस्टैंड, उनको आई है कैन कि जॉब लो अंडरस्टैंड। भाई, जॉब लो, इसको साइड में करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इसको बट इसको ये प्रॉब्लम हर एक पेरेंट्स का होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कैसा था कि भाई उतना कंटेंट नहीं था, राइट, इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था, अपॉर्चुनिटी था भी तो उतना स्कोप नहीं था करने का। तो उनको ये लगेगा ना कि यार जो गलती हम लोग ने किया है वो हमारा बच्चा ना करे, वो एक्चुअली सही ट्रैक पे जाए। तो उनको क्या लगेगा कि यार ये सब क्या है, क्योंकि उनके लिए तो एक एक अलग ही गेम है ना, अलग ही एक राइट, रोड मैप है। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। राइट, राइट, राइट। तो उन्हें उसके बाद उन्होंने मुझे ये समझाया कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता बहुत सही है, बट तुम्हें एक्चुअली में अपना एक एक ऐसा जॉब हाँ। लेना पड़ेगा जो एक्चुअली जो परमानेंट लेवल पे हो। हाँ, तो मैंने इतना कुछ किया फिर भी उन लोगों को ये नहीं था कि उन लोगों को डर था कि मैं भटक जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब सच में उन लोगों को बस कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब ही हमेशा के लिए। तो मैंने सोचा चलो यार, अब जॉब की तरफ होता है, थोड़ा ध्यान रखते हैं। मैंने सोचा कि कम से कम इसको होता है कि अच्छा खासा लाना पड़ेगा कि मैं सारी कंपनी के लिए होता है एलिजिबल हो सकूँ। 8 के आसपास आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट करा, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करा। मैंने लीड कोड वगैरह पे कोडिंग वोडिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मैं बीसीए में अच्छा था कोडर। और उसके बाद मेरा होता है जो रिदम वो टूट चुका था कोडिंग का। तो मैं एक ऐसा राइट। स्टेज पे मैं जो पहुंच गया था ना, कि मुझे होता है 2 नंबर का जो होता है सम नहीं होता है, 2 नंबर का सम और ऑड इवन वाला होता है, वो सब भी मैं भूल गया। मैं होता सिंटेक्स से मैं भूल गया था। मैं बोला भाई ये तो मतलब ऐसे बहुत बड़ा कांड हो गया। और उस टाइम मेरे कॉलेज में कंपनीज भी आना स्टार्ट हो गई।
तो मैंने फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करा। स्क्रैच से मैंने सी लैंग्वेज सीखा, सो डीबीएमएस सीखा, खुद से सीखा, डीबीएमएस सीखा। उसके बाद और मैंने बताया आपने कि डेवलपमेंट तो स्मर्न मैंने पहले सीख किया लिया ही था पूरा। खुद के आप ये वेबसाइट समझ लो का, तो फुल आपको स्टैक के आसपास एक्सपीरियंस मैं भी पहुंच पता चुका था होगा उस टाइम। कि सब कुछ आपको बहुत अच्छे कैसे से कोड सीख लिया। बनाना है, तो क्लीन जो कोड बनाना है स्पेशली, कि अगर कोई और भी आपका कोड पढ़े तो उसको एक बार में पता चल जाए कि आपका कोड क्या बोलना चाहता है। राइट। तो उसके बाद जो मैं जो थर्ड सेमेस्टर जो था ना, उस टाइम में मेरा वो सिर्फ पता लर्निंग में गया। और मैं थर्ड सेमेस्टर के बाद मैं फिर से मैं लाइन पे राइट, आ मैं चुका था समझ कि नहीं सकता हाँ। हूँ। और हर अच्छे सी किसी के जीपीए लिए भी हार्ड आई है। होता है, मेरे लिए फर्स्ट भी हार्ड ही था जो वो थर्ड सेमेस्टर थोड़ा थर्ड हार्ड होता है, सेमेस्टर, बट उसमें क्योंकि अच्छा सी उसमें जीपीए एक है। ऐसा तो एक मैंने अपने इलेक्टिव आप सब्जेक्ट बढ़ जाता है। आपका जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं होता है, फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड सेम में आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जो बीसी में पढ़ा है वही आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वही सब राइट। रिपीटेड सब्जेक्ट है, बट थर्ड सेमेस्टर में आपके पास इलेक्टिव का ऑप्शन आ हाँ। जाता है। राइट। तो उसके हम्म, बाद जब मैं थर्ड सेम में आया तो मेरा सब कुछ हो गया। फोर्थ सेम में कंपनीज आने यहाँ स्टार्ट कर दी। और फोर्थ सेम में ऐसा हुआ ना कि जैसे थर्ड सेम खत्म हुआ तो उस टाइम होता है ब्रेक मिलता है, कुछ दिनों का ब्रेक होता है कि हाँ कि उसके बाद फोर्थ सेम कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा। तो उस टाइम मेरी इंटर्नशिप वगैरह कुछ नहीं लगी थी। और अगर मैं उस टाइम तक इतने मेहनत करने के बाद भी लगभग होता है कि 15 कंपनी से रिजेक्ट हो चुका था। क्योंकि आप सोच नहीं सकते, एग्जैक्टली। क्योंकि मान लो कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना कि जो पढ़ते लिखते नहीं उनका प्लेसमेंट हो गया भाई, तो वो तो अलग ही चीज है। भाई उसका हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई करी। तो ये जो थिंकिंग थी ना भाई, अब मैं इससे एकदम सर फटता रहता था हमेशा। मैं घर पे कॉल किया करता था। सो उसके बाद मैंने बताया लास्ट कंपनी में ट्राई किया। तो हमारी कॉलेज में जो ओके। सबसे जो लास्ट कंपनी आई हुई थी, तो वो दो कंपनी आई थी, एक ही दिन में दो कंपनी आई थी। एम्फेसिस आई हुई थी और फ्री वीपीएन आई थी। तो फ्री वीपीएन ऑब्वियसली ये यूएस की कंपनी थी, एक्चुअली स्विट्जरलैंड की कंपनी थी। और एम्फेसिस आई थी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो दो अपॉर्चुनिटी एक दिन में, तो मैं किधर जाऊँ? अगर एक तरफ जाता तो दूसरा छूटता। तो मैं देखा कि जहाँ तक एम्फेसिस में 800 लोग बैठ रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ जो होता है फ्री वीपीएन में सिर्फ होता है कि 80 बच्चों के बीच में होता है कंपटीशन है। तो मैं गया फ्री वीपीएन में आराम से बैठा। तो उनका दिन भर का जो भी होता है प्लेसमेंट, जो होता है कि 4-5 राउंड्स होता है, वो राउंड होता है, कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद मुझे लग गया कि मेरा नहीं होगा। मैंने अपना जो बेस्ट दिया, बट मुझे नहीं लग रहा है इसमें होगा। तो ऐसे ही मैं आया, मैं सो गया ऐसे डिप्रेशन में। जैसे रात को ऐसे ही आया हुआ था, रात को 8 बजे इंटरव्यू खत्म हुआ था, दिन भर इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ था। तो 2 दिन बाद ऐसे ही रिजल्ट आता है। और एक्चुअली मैं अपने होता दोस्त से ही बात कर रहा था, भाई लाइफ में कुछ नहीं हो रहा भाई, क्या करा जाए? ग्रेट ऑफ ग्रेट। कैंपस कैसे ट्राई किया जाए? उसी टाइम रिजल्ट आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस और कॉन्ग्रेचुलेशंस उसमें माय सिर्फ मेरा ब्रदर। नाम था। तो सबसे पहले मैंने होता मम्मी को मैंने होता कॉल किया, मम्मी हो गया। तो वैसे आपका काम क्या है? तो वैसे आपका फ्री वीपीएन कंपनी में काम कैसा है? मतलब आपका जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जितने कुछ आता है, आपको होता है वेब डेवलपमेंट आता है, रिएक्ट आता है, आपको होता है डिजिटल मार्केटिंग आता है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, तो जो मतलब ये आपका स्टार्टअप है कि फिर कैसा है? आप स्टार्टअप कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है कि ये प्रॉपर आईटी ऑर्गेनाइजेशन है? और बाय द वे, ये इंडिया में है कि नहीं है? नो, ये स्टार्टअप है। एक एक जो फुल्ली अगर मैं बोलूँगा फ्रेश स्टार्टअप है। तो 2015 में बूटस्ट्रैप। लिस्ट हुआ था। हाँ, स्टार्ट हुआ था। एंड हमारी कंपनी की एक ही चीज़ है कि हमारे कंपनी में टीम बहुत कम है, बट इनका एक ही गोल है, लोग कम रखो बट सैलरी ज़्यादा दो। तो वैभव भाई, ये आपके लिए ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आई थिंक ये फोर्थ आपके लिए अचीवमेंट है कि बिहार के गांव से आप कहाँ से आपका राइट, जर्नी राइट। स्टार्ट हुआ था, पटना आए, फिर वहाँ से आपने इंटरव्यूशाला के माध्यम से या मीडियम से आपने स्टार्ट किया इंटरव्यूशाला एज आपका एक वेंचर। वहाँ से आपकी टीम बना, टीम बनने के बाद आपके सामने से आपको कस्टमर बेस मिला, आपके कॉलेजेस वालों ने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई हमारा वीडियो बना दो। वहाँ से आपने एक आउट ऑफ इंडिया का एक स्टार्टअप कंपनी में खुद का वेल एस्टेब्लिश जॉब लिया। तो आई थिंक कि आपका पूरा जर्नी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था और बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग था कि आप कहाँ से आप कहाँ तक पहुँचे हो। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या मैसेज है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग पैशनेट यूथ को, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को, जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं, आपके जो बिहार रीजन के लोगों को, झारखंड रीजन के लोगों को आपका क्या मैसेज है, क्या आपका टेक अवे है आपकी जर्नी से? वो मैं जानना चाहता हूँ। या श्योर आर्या।
लाइक देखो मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा हुआ है, और मैं आपको यही बताऊंगा ना एट द एंड कि लाइफ में कोई भी लाइफ में कोई भी कुछ भी बोले, ठीक है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है भाई कि तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, उसको अनसुना करना है। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा लगता है वो करो, और बस करते ही जाओ, दिल से करो। ऐसा नहीं है कि अगर तुमको जो मान लो जिस चीज में मजा आता है सिर्फ तुम वही करो, उसके अलावा तुम ये सोचते हो कि मैं होता है पेरेंट्स के हिसाब से कुछ करता हूँ, तो नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तुम लाइफ में बहुत बड़ा है कि ये होता है माइल स्टोन होता है कि अचीव करोगे। बस अपने आप की सुनो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। और जो भी आप जो कर रहे हो स्टार्टिंग में तो करो, बट बाद में सोचो कि मैं उस चीज़ से कुछ अर्निंग भी करूँ। तो अगर वो करते हो ना तो लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो फिर आप। अभी अभी तो मेरी लाइफ में अभी ये तो कुछ भी सक्सेस नहीं है। मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि अभी लाइफ के अभी उस अचीवमेंट पे भी नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था, और ये तो सिर्फ स्टार्ट है। अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। देखो मेरे लिए राइट। एज अ पॉडकास्टर और एज अ पर्सन आज का जर्नी बहुत ही मजेदार था। ऐसा लगा ही नहीं मैं कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि मैं एक भाई दोस्त से एक नॉर्मल कॉल पे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस मेरे पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा, एज अ फ्रेंड, एज अ पॉडकास्टर, एज अ पर्सन। मेरा पैटर्न कैसा था इंटरव्यू स्टाइल का, और क्या आपका टेक अवेज था, और आपको कैसा लगा? देखो, सबसे पहला जो आपका जो पॉडकास्ट है ना, आपने जो होता पैटर्न रखा हुआ था वो बहुत स्मूथ रखा हुआ था। और आपसे जो बात करके ऐसा नहीं लगा कि आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, लाइक लग रहा है कि हम दोनों भाई हैं और हम लोग एक दूसरे की स्टोरी को शेयर कर। तो एक्सपीरियंस की और बात। बाय द वे, आपको आपको पता है तो मतलब मैं आपसे एक या दो बार ही मैंने आपके साथ बात किया है पहले, इस पॉडकास्ट के पहले, बिफोर राइट, द पॉडकास्ट। तो ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कि यार मैं आपको अभी जान रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं आपको काफी टाइम से जान रहा हूँ। राइट, 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 राइट। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये आपको बहुत यूनिक बनाती है। अदर जो होता है पॉडकास्टर्स हैं, लाइक उनका एक ऐसा होता है कि एक यूजुअली जो क्वेश्चन होता है वही पूछते हो, बट आपका था ना कि आपने हर एक चीज़ पे फोकस करा। एंड आई थिंक ये लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। एंड आपके साथ ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई।